गिधा हैडिल की जर्जर स्थिति को बखूबी दिखाने का काम की थी, जिसमें जेई साहब का यहाँ से ट्रांसफर हो चुका है और नई जेई साहब का आगमन हो चुका है। तो कई बार तो इस मशीन के द्वारा यहाँ के एम्प्लॉइयों को झटका लग चुका है, उनकी जान मान के खतरे भी हो चुके हैं, लेकिन इसको संज्ञान में नहीं लिया जा रहा था। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है फास्टर प्लस न्यूज में। और आज हम उसी जगह उपस्थित हैं जो हमारे खबर में आपने देखा था कि हम उसी हैडिल पे उपस्थित हैं जो एक जर्जर स्थिति में माना गया था, जर्जर स्थिति में पाया गया था। जी हाँ, गिधा चक बैरिया जो जनपद कुशीनगर के गिधा चक बैरिया क्षेत्र अंतर्गत कप्तानगंज ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत ये हैडिल का निर्माण हुआ है, जहां से इस सभी क्षेत्रों में विद्युत का संचार किया जाता है। जी हाँ, हमारी टीम यहाँ की जर्जर व्यवस्था को दिखाने के लिए उपस्थित हुई थी, जहां इस गिधा हैडिल की जर्जर स्थिति को बखूबी दिखाने का काम की थी, जिसमें जेई साहब का यहाँ से ट्रांसफर हो चुका है और नई जेई साहब का आगमन हो चुका है। और बता दें कि नई जेई साहब के आगमन के साथ साथ यहाँ इस हैडिल में नए मशीनों का भी आगमन हो चुका है और उसको विस्तार पूर्वक लगाया जा चुका है। जी हाँ, उस खबर में हमने दिखाया था कि यहाँ की स्थिति जो है बहुत ही डमडोल थी, किसी भी समय ये हैडिल बैठ सकता था और विद्युत संचार जो है वो रुक सकता था। लेकिन आज मैं उसी हैडिल को दोबारा दिखाने जा रहा हूं और दिखाने का मकसद यही है कि हमारे खबर का असर हुआ, अधिकारी पदाधिकारी इसको संज्ञान में लिए। मैं उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करूंगा जो इस बिजली विभाग के एसडीओ साहब हैं, जेई साहब हैं और तमाम विद्युत विभाग के उच्च अधिकारी पदाधिकारी एक्शन साहब हैं और ठेकेदार साहब हैं, जिन्होंने हमारे इस खबर को अपने संज्ञान में लेते और यहाँ नए मशीन को लगाने का काम किया है। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ के कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहूँगा जो इस व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाया और आवाज़ उठाने के बाद यहाँ अधिकारीगण उस आवाज़ को संज्ञान में लिए और नए मशीन का यहाँ लगाने का काम किया। और आप देख सकते हैं पीछे यही पुराना मशीन है जो इसकी स्थिति बहुत ही जर्जर और बहुत ही बुरी है, जो कई बार तो इस मशीन के द्वारा यहाँ के एम्प्लॉइयों को झटका लग चुका है, उनकी जान मान के खतरे भी हो चुके हैं, लेकिन इसको संज्ञान में नहीं लिया जा रहा था। लेकिन हमारे खबर चलाने के बाद हुआ असर, अधिकारियों पदाधिकारी और ठेकेदार साहब ने इसको संज्ञान में लेकर यहाँ नए मशीन को लगाने का काम किए हैं। हम उनको अपने चैनल की तरफ से ढेर सारा धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि इस फीडर को लगाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। जी हाँ, बात करेंगे इस फीडर लग जाने से यहाँ के कर्मचारियों में काफ़ी खुशी का उत्साह देखने को मिला है। इसका सुचारू रूप से संचार अब होगा और गांव के क्षेत्रों में भी भरपूर लाइट मिलेगा, किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा। आप देख सकते हैं ये नया मशीनरी है, फीडर है, और यहाँ देख सकते हैं अभी भी लेबल लगा हुआ है। जो हमें जानकारी मिली है कि इसका लगना, मशीन का लगना कल ही हुआ है, यानी कि दिनांक 3 तारीख को ही इस मशीन को यहाँ लगाया गया है। काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन ये व्यवस्था पहले ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन हमने जब खबर दिखाया तो ये व्यवस्था हो गया। लेकिन अब आपको हम एक बात बता दें कि बहुत सारे अखबारों में ये भी पढ़ने को मिला था कि गिधा चक बैरिया हैडिल कभी भी विद्युत संचार उसकी रुक सकती है और कभी भी पूर्ण रूप से ये गिधा चक बैरिया हैडिल बंद हो सकता है। लेकिन मैं बता दूं कि अब ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और यहाँ नए मशीनों का लगना हो चुका है, नए मशीन आ चुके हैं और ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। विद्युत संचार अब नहीं रुकेगा और सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े सरलता से इसका संचार किया जाएगा। जी मैं बता दूं कि संज्ञान में लेते ही, खबर को संज्ञान में उच्च अधिकारी पदाधिकारी लेते ही गिधा चक बैरिया हैडिल में जो भी विकास होना है उसको धीरे धीरे संचार गति में ला दिया गया है और विकास के अग्रसर में बढ़ाया जा रहा है। जी हमने बात किया था कि यहाँ
एम्प्लॉइयों को सुरक्षा के लिए कुछ दिया नहीं जा रहा है। इस पे हमारे जो नए जेई साहब आए हैं उनसे हमारी बात भी हुई है। उन्होंने कहा कि सर धीरे धीरे हम सारी सुविधाएं यहाँ प्रोवाइड करा देंगे और लाइट भी लगवा दी है, चूंकि यहाँ एम्प्लॉय लाइट के लिए परेशान थे, चूंकि सबको उजाले में रखते हैं और अपने ही लाइट में नहीं रह पाते हैं, अंधेरे में रहते हैं, और अपने पैसे से उन्होंने लाइट खरीदा, लेकिन उसको भी वो सारी समस्याओं को दूर कराने का काम किया गया इस गिधां चक बैरिया हैडिल में, और यहाँ लाइट की भी व्यवस्था कराई दी गई है और नए नए मशीनों को भी लगा दिया गया है, जिसको लेके कर्मचारियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और अब विद्युत संचार जो है रुकने वाला नहीं है। लेकिन मैं उच्च अधिकारी से ये भी निवेदन करूंगा, साहब आपने इतना बहुत अच्छा काम किया, ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को देखते हुए, यहाँ के कर्मचारियों की समस्याओं को देखते हुए, जान मान खतरे को देखते हुए आपने जो ये सराहनीय कार्य किए हैं, उनके लिए हमारा फास्ट प्लस न्यूज चैनल धन्यवाद ज्ञापित करता है। लेकिन आपसे एक निवेदन और करता है कि साहब अभी भी बहुत सारी समस्याएं हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे तार का समस्या है। ठेकेदार साहब, मैं आपको भी अवगत करा देना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी तार की बहुत सारी समस्याएं हैं, जो तार काफी नीचे झुका हुआ है, जिससे जान मान का खतरा आए दिन बना रहा है। आपके मुजडिया एक बाजार लगता है, बाजार में भी तार की स्थिति इतनी खराब है कि वहां आए दिन तार गिरता है, और इंतफाक से किसी दिन बाजार हो और उस दिन तार अगर गिर जाए तो जान मान के बहुत सारे खतरे हो जाएंगे। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से अवगत करा देना चाहता हूं साहब, उस तार पे भी जायजा लिया जाए, उस पे ध्यान दिया जाए, और हो सके तो जिस तरह से आपने गिधां हैडिल क्षेत्र में ये नए नए मशीन का आविष्कार किया है, उसी तरह वहां भी साहब आप नए तारों का विकास करें और इसी तरह क्षेत्र की जनता की समस्याओं को समझते रहें। यहाँ के कर्मचारियों में अब लग रहा है कि गिधां चक बैरिया में कुछ परिवर्तन होगा और आम जनमानस को भी शहरों की तरह, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अवगत कराया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे से ज्यादा विद्युत प्रोवाइड की जाएंगी, वो सारे सपने साकार होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ के कर्मचारी जो हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे नए जेई साहब आए उनका रवैया कैसा है। प्रमोद कुमार सिंह जी, सब स्टेशन ऑपरेटर। नया मशीन लगा हुआ है, कैसा आपको लग रहा है? अच्छा है ना, पहले खतरा था चलाने में भी, बिजली गिरने के कारण मशीन जो फीडर हमारा जल गया था, तो मैनुअल से काम हो रहा था, कोई फंक्शन नहीं चल रहा था उसमें, केवल सप्लाई चल रही थी। ट्रिप हो जाता था, तार गिरता था, ट्रिप नहीं होता था और फीडर चल रही थी मशीन। यहाँ नया मशीन लग चुका है और आपकी बातों को, बहुत बड़ी समस्या थी, बहुत लंबी समस्या थी, लेकिन इसका कोई जायजा नहीं लिया जा रहा था। हमारा फास्ट प्लस न्यूज आपकी समस्याओं को दिखाया। हमारे चैनल को क्या कहेंगे, आपके वहाँ नए फीडर लगा है? फीडर जब जला तभी साहब द्वारा इसका बना के दे दिया गया था, तो साहब द्वारा पास वहाँ आगे से पास हुआ है, फिर आया है, फीडर लगा है। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि मैं बता दूं कि जैसे यहाँ फीडर में कोई दिक्कतें आई, समस्याएं हुई, जानमान का खतरा हुआ, तो यहाँ के कर्मचारी ने अवगत कराया उच्च अधिकारी के। उन्होंने संज्ञान में लेते हुए, सर के कहने के अनुसार उन्होंने संज्ञान में लिया और इसके टेंडर जो भी होते हैं उसको पारित किया, प्रक्रिया शुरू कर दी। लेकिन उसके बावजूद भी काम नहीं हुआ था। फिर हमारी टीम यहाँ आई और यहाँ के जायजा ली, यहाँ के हर एक पहलू पे ध्यान दिया, और मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि बड़े बड़े अधिकारियों ने इसको संज्ञान में लिया और यहाँ के कर्मचारियों की समस्याओं को देखा और यहाँ नए फीडर को लगाने का काम किया। नए जेई साहब आए हैं, कैसा रवैया है? नहीं, अच्छा रवैया है। हर एक काम करने का तरीका ही अलग है उनका, और हम लोगों को अच्छी उम्मीद है कि काम बढ़िया होगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। नए जेई साहब का आगमन हुआ है और नए जेई साहब के आगमन के साथ ही साथ यहाँ नया फीडर भी लगा है, और यहाँ के कर्मचारियों का कहना है कि नए जेई साहब का रवैया भी बहुत ही अच्छा है, सराहनीय है। चूंकि यहाँ के कर्मचारी हैं, इनका कहना है, लेकिन हम भी देखेंगे जब इस गिधां हैडिल क्षेत्र अंतर्गत उनका कार्य है, तो हम भी देखेंगे उनका कार्य कहां तक, किस हद तक सही है और उपभोक्ताओं को कितना विद्युत मिल रहा है। लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से एक चीज और अवगत करा देना चाहूंगा सभी उपभोक्ताओं को कि साहब अब यहाँ सारी व्यवस्थाएं जो है बिजली विभाग के द्वारा बड़े सुचारू रूप से किया जा रहा है, अधिकारी, पदाधिकारी और ठेकेदार साहब के द्वारा। तो आपकी और हमारी एक जिम्मेदारी होती है कि जो विद्युत बिल बकाया है उसको
आप लोग थोड़ा थोड़ा करके जमा करें और एक मजबूत भारत के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाएं, क्योंकि जब हम अपना विद्युत बिल जमा करेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार इस पे ध्यान देगी और यहाँ के कर्मचारी भी लगे रहेंगे, अधिकारी भी लगे रहेंगे और ठेकेदार साहब भी लगे रहेंगे और जहां भी समस्याएं आएंगी उसका निवारण करेंगे और विद्युत संचार में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होगा। तो मैं फिर से अवगत करा देना चाहूंगा साहब कि कृपया करके और भी जो समस्याएं हैं, जहां पोल डिस्टर्ब हैं, पोल गिरे हैं, उसको ध्यान दिया जाए, जहां तार झुके हैं उनको ध्यान दिया जाए, क्योंकि आपका बहुत ही सराहनीय कार्य है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आपने हमारे चैनल को देखा और उस पर विचार किया, यहाँ की समस्याओं को देखा और उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ नए फीडर का लगाने का काम किया। मैं इसके लिए आपको नमस्कार करता हूं, ढेर सारा सैल्यूट करता हूं कि आपने इस तरह का काम किया, यहाँ के कर्मचारियों के दुख पीड़ा समझने का काम किया और यहाँ नए फीडर लगाने का काम किया। एक चीज और बता दें कि ये पुराना मशीन है जो आप देख सकते हैं जल गया है, खाक हो गया है, खाली डब्बा लग रहा है। इसकी भयानक स्थिति थी, चूंकि समस्या ये है कि 4 फीडर लगा है, जिसमें कुछ दिन पहले एक ही फीडर से काम कराया जा रहा था, वो भी लाठी डंडा भंडा से उसको गिराया जाता था कि ताकि वो कोई लाइट न लगे, कर्मचारियों को किसी जान मान का खतरा ना हो। करने का मतलब ये था कि यहाँ 4 सेक्टर बने हैं और चारों सेक्टर का अलग अलग गांव में क्षेत्र बांटा गया है उनको प्रोवाइड करने के लिए, विद्युत संचार जारी करने के लिए। लेकिन एक फीडर चलने की वजह से अगर कहीं मान लीजिए दिक्कत हो रही है 10 किलोमीटर दूर, तो पूरे क्षेत्र की विद्युत को कंट्रोल करना पड़ता था, काटना पड़ता था, डाउन करना पड़ता था, तब जाके उस विद्युत को बनाया जाता था, तब संचार होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये डिवाइड बढ़ चुके हैं और ये जो सप्लाई दिए जा रहे हैं इनका एक अलग अलग पार्टीशन बनाया गया है। अब जिस क्षेत्र में जहां भी किसी प्रकार की समस्या होगी वहां से इसको डाउन कर दिया जाएगा और बड़ी सरलता से बना दिया जाएगा। और इससे कर्मचारियों को भी बहुत ही सहजता मिली है, सरलता मिली है कि वो आसानी से यहाँ की जहां भी, जैसे मान लीजिए बेलवा क्षेत्र का है, ये परतावल क्षेत्र का है, ये शाहपुर का है, इसी तरह से कई पार्टीशन में बांधे गए हैं, ग्राम सभा को बांधे गए हैं कि जहां भी अगर बेलवा क्षेत्र में गड़बड़ी है तो यहाँ डाउन कर दिया जाएगा, बेलवा क्षेत्र में बना दिया जाएगा। तो यहाँ के कर्मचारियों को कहीं ना कहीं इससे बहुत राहत मिली है और बहुत ही सुविधा मिला है। तो आज हमारे इस खबर को देखने वाले सभी लोगों से मैं आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, अगर इस तरह की कहीं भी समस्या हो तो कृपया करके आपको आवाज उठाने की जरूरत है, हमें बताने की जरूरत है और हम वहां के अधिकारी पदाधिकारी तक पहुंचाने का एक माध्यम है, हम पहुंचा के निवेदन कर सकते हैं। और इस तरह के गिधा हैडिल क्षेत्र में जिस तरह से विकास हुआ है, अन्य जगह भी विकास किया जा सकता है। तो देखते रहें फास्टर प्लस न्यूज को और ढेर सारा प्यार देते रहें। तो बने रहें। जय हिंद।